गाइस, तुमने भी यक्षिणी का नाम तो सुना ही होगा। और आज मैं आपको उसकी सारी स्टोरी बताने वाला हूँ कि यक्षिणी होती क्या है, उसके कितने रूप होते हैं और उसे कैसे धारण किया जाता है, और वो अपनी शक्तियों से क्या क्या नहीं कर सकती। आओ मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा नाम है यूसुफ और मैं आपको ऐसे ही क्रीपी स्टोरी बताता हूँ और वो सच्ची कहानी बताता हूँ जो हुआ होता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मैं अभी आपको जो भी चीज़ें बताऊँगा उन्हें प्लीज़ ट्राई मत करना। मैं आपको एक कहानी के बेस पर समझाना चाहता हूँ कि इसकी सच्चाई क्या होती है यक्षिणी की। चलो आओ कहानी स्टार्ट करते हैं। हमारे पुराने ग्रंथों में एक ऐसी शक्ति का जिक्र किया गया है जो कि ना ही इंसान है और ना ही देवी। वो है यक्षिणी। यक्षिणी को पाने के लिए आपको कुछ तपस्या करनी होती है जो कि 11 दिन का होता है। लेकिन आप इसे ट्राई मत करना। इस 11 दिन के अंदर आपको एक ऐसी जगह जाकर बैठ जाना है जहां आपके अलावा कोई भी ना हो और बिल्कुल शांति होनी चाहिए। वहां पे किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए और याद रहे आपको कोई नहीं देखना चाहिए और आपके तन में एक कपड़ा नहीं होना। और आपको 11 दिन तक सिर्फ उसी की साधना करनी है। 11 दिन तक बैठ के सिर्फ और सिर्फ यक्षिणी की ही तपस्या करनी है। तन में एक कपड़ा भी नहीं होना चाहिए और इस बीच आपको यक्षिणी के ही ख्याल सोचने हैं, यक्षिणी के बारे में ही सोचना है। और उसका एक मंत्र होता है जो हमारे पुराने बुजुर्गों को पता थी। वो मंत्र मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन उसी मंत्र का जाप करना है आपको 11 दिन तक। उस 11 दिन के अंदर आपको यक्षिणी काफी ज्यादा परेशान कर सकती है, काफी ज्यादा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके दिखने की संभावना क्या क्या होती है। इसकी 3 बातें होती है। पहला, अगर आपको अचानक से अंधेरी रास्तों में अकेले हो और अगर आपको रात को अचानक से अगर खुशबू आने लग गई, ये पहला होता है। और दूसरी बात, अगर तुम्हें राह चलते किसी के पैरों की या फिर पायल की आवाजें आने चालू हो जाए तो ये दूसरा कारण हो सकता है। और तीसरा कारण सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, अगर तुम्हें कोई लड़की रास्ते में अकेले दिख जाए पीपल के पेड़ के नीचे बैठी, तो गलती से भी मत जाना, क्योंकि यक्षिणी अपना रूप किसी को तुरंत नहीं दिखाती है, उसे पाना पड़ता है। जी हाँ, उसे पाना पड़ता है। यक्षिणी अपने 3 शर्त रखती है। अगर आप उसे धारण कर लेती हो, जो कि नामुमकिन सा होता है, बहुत कम लोग ही होते हैं जो उसे धारण कर पाते हैं। करने के बाद वो सिर्फ आपके पास 3 शब्द रखती है। उसे धारण करने के बाद वो आपको कहेगी, तो आप उसको अपनी माँ के रूप में स्वीकार सकते हो, या अपनी बहन के, और या फिर अपनी बीवी के। अगर आपने गलती से उसे अपनी बीवी के रूप में स्वीकार लिया तो आप उसके अलावा किसी भी स्त्री को नहीं देख सकते। अगर आपने गलती से किसी स्त्री को देख ली तो यक्षिणी आपको उसी क्षण मार देगी और उस लड़की को भी खत्म कर देगी जिसको आपने देखा है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। इसीलिए ये तपस्या नहीं करनी चाहिए। और वो एक ही बात कहती है, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ये सब करने के बाद यक्षिणी आपसे एक बात कहेगी कि वो कहीं भी आए कहीं भी जाए, आपको उसके बारे में नहीं पूछना। और अगर आप 3 बार से ज्यादा पूछते हो तो आपको वो उसी क्षण खत्म कर देगी। ये होता है। और पुराने बुजुर्ग का कहना है कि वो सिर्फ कुछ ही जगह पाई जाती है, या तो पीपल के पेड़ के पास, या फिर घने जंगलों पे, या फिर ऐसे सुनसान तालाबों के पास जहाँ बिल्कुल शांति होती है। और वो उन्हीं लोगों को दिखती है जो मन से काफी टूटे हुए होते हैं। तो गाइस, मेरी एडवाइस मानोगे तो इन सारी चीज़ों से दूर रहना। और इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको कितनी बात इसमें सच्चाई लगती है।